देश की मांग ने फिर जोर पकड़ा है और इसके पीछे का कारण है भारतीय आदिवासी पार्टी। राजनीतिक ताकत बनते ही बीजेपी ने भील प्रदेश की मुहिम छेड़ दी है। हालांकि डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत की मांग को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया और इसे महज सियासी स्टंट बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ राजस्थान में स्वराज की अलख जगाई और मेवाड़ की रक्षा के लिए जंग लड़ी। ऐतिहासिक हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा पूंजा की अगुवाई में भील सेना ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध के बाद ही भील सरदार पूंजा को महाराणा प्रताप ने राणा की उपाधि दी। बांसिया भील ने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। 1515 में मकर संक्रांति के दिन अमरथून से निकलकर अपने भाई बहनों के साथ जंगल में पेड़ों को काटकर बांसवाड़ा बसाया था। वनवासी अंचल में रहने वालों ने इस गौरवशाली इतिहास के सालों बाद एक और लड़ाई लड़ी और ये थी भारत की आजादी के लिए। क्रांतिकारी और समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पर हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया था। मानगढ़ से ही सबसे पहले भील राज्य की मांग बुलंद हुई थी। भील समाज सुधारक गोविंद गुरु ने साल 1913 में मानगढ़ नरसंहार के बाद सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग उठाई थी। इसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी ने भी मानगढ़ की धरती से भील प्रदेश की मांग को उठाया था। अब भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने भील प्रदेश का नक्शा जारी कर मांग को फिर चर्चा में ला दिया। भील प्रदेश की मांग के पीछे तथ्य है। 4 राज्यों के करीब 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश को मान्यता दी जाए। इन भील आदिवासी बहुल जिलों में गुजरात के 16, राजस्थान के 10, मध्य प्रदेश के 7 और महाराष्ट्र के 6 जिलों को शामिल किया जाए। राजस्थान के जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, पाली। मध्य प्रदेश के जिलों में इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। गुजरात के जिलों में अरवल्ली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, बड़ोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदयपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा, भरूच, वलसाड़। महाराष्ट्र के जिलों में नासिक, ठाणे, जलगांव, धुले, पालघर, नंदुरबार। राजकुमार रोत ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। जीत के बाद उन्होंने इसे संसद में भी उठाया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भी आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। राजस्थान विधानसभा में भी बाप विधायकों ने भील प्रदेश की मांग उठाई। विधायक उमेश मीणा और थावरचंद डामोर ने टी शर्ट पहनकर मांग को समर्थन दिया। शपथ लेते वक्त भी बाप विधायकों ने भील प्रदेश के जयकारे लगाए थे। राजकुमार रोत ने लोकसभा में नियम 377 के तहत सदन में भील प्रदेश को लेकर चर्चा की मांग की। भारतीय आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत के तर्क हैं कि भील प्रदेश बनने से ही आदिवासियों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सिंचाई जैसी समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग भी इसमें शामिल है। हालांकि राजस्थान बीजेपी नेता और मंत्री भी साफ कह चुके हैं कि जातिगत आधार पर राज्य गठन संभव नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मांग को सिरे से नकारते हुए कहा कि सपने देखने का हक सबको है, लेकिन जाति के आधार पर राज्य निर्माण के हम पक्ष में नहीं। ये जो जातिगत आधार पर कोई भी मांग करता है, ये ठीक नहीं है। समग्र समाज के हितों को ध्यान में रख कर के कोई मांग होनी चाहिए। कभी भी इस प्रकार की एक वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए इस प्रकार की कोई जैसे किसी क्षेत्र को तोड़ना, विघटन करना, ये विघटनकारी शक्ति ही मानी जाती है। ठीक बात है। दरअसल 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के करीब 49 जिलों में करीब 3 करोड़ भील निवास करते हैं। इनकी संख्या मध्य प्रदेश में करीब 21%, गुजरात में 14.8%,
राजस्थान में 13.48% और महाराष्ट्र में 9.35% है। आदिवासी वोटों के दम पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने वागड़ में ताकत दिखा दी। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से राजकुमार रोत ने महेंद्रजीत मालवीय को हराकर सनसनी पैदा की और सांसद बन गए। विधानसभा में आसपुर सीट से उमेश मीणा, धरियावाद से थावरचंद मीना, 84 से अमित कटारा और बागीदौरा से जय कृष्ण पटेल ने कदम रखा। हालांकि भ्रष्टाचार मामले में जय कृष्ण पटेल आरोपों से घिरे हैं। बीजेपी के आदिवासी नेता और राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि राजकुमार रोत राजनीतिक स्टंट कर आदिवासियों की भावनाओं से खेल रहे हैं। वे अगला चुनाव तक नहीं जीतेंगे। मैं समझता हूं कि यह काल्पनिक नक्शा उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। यह न आज होगा और न भविष्य में होगा। केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आदिवासी समुदाय को एक अपने आप में दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करता तो इस सांसद ये अभी नहीं बनते। खुद कांग्रेस समझने लग गई है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में राजकुमार अकेला अपने आप को खुद स्वयं भी किसी सदन में, चाहे विधानसभा या लोकसभा में, नहीं पहुंच पाएगा। बहरहाल राजस्थान की राजनीति के मिजाज में मेवाड़ वागड़ की अलग पहचान है। ऐसा कहा जाता है यहाँ से जिस पार्टी की चुनावी आंधी चलती है उसी को राजस्थान पर राज करने का अवसर मिलता है। फिलहाल भारतीय आदिवासी पार्टी यहाँ सियासी ताकत बन चुकी है। भील प्रदेश की मांग ताज़ा नहीं है, पुरानी है और इस मांग के पीछे कई आंदोलन भी हमने देखे। राजनेताओं ने भी अपने अपने राग अलापे, मगर यह एक राज्य का मसला नहीं है। भील प्रदेश बनेगा तो कम से कम 4 राज्यों का एक बड़ा भूभाग मिलाकर इस प्रदेश की रचना की जाएगी। लेकिन कैसे बनेगा और क्यों बनेगा, इस पर सवाल है। क्या सरकारें आदिवासियों के हकूक़ को पूरा नहीं कर पा रही? क्या सरकारें उनकी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दे रही? क्यों राजस्थान से वागड़ का एक बड़ा वर्ग आदिवासियों का पलायन करता है, रोज़गार की तलाश में हज़ारों किलोमीटर जाता है? ये कई सवाल हैं जो निरुत्तर हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि मांग को बुलंद नहीं करने दिया जाए, लेकिन वहाँ पर आदिवासियों की ज़रूरतों पर फोकस किया जाए, वहाँ के विकास पर ध्यान दिया जाए। सालों लग गए हैं, आज भी वहाँ रेल नहीं पहुँची है। और ये कहा जा सकता है कि मांग के पीछे भी राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, मगर जो ज़मीनी सच्चाई है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।